तो बिहार में बन गई एक बार फिर से एनडीए सरकार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और साथ में सभी पार्टियों का सुमेल, सभी पार्टियों को मंत्रिमंडल में मिली जगह जो कि एनडीए का हिस्सा है। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब सरकार के गठन में अलग अलग पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला है। ज़्यादा बड़ा हिस्सा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का है। इसके क्या मायने हैं? सभी पार्टियों को जगह दी गई है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल मौजूद हैं। शमशेर जी, ये सभी पार्टियों को जगह दी गई, लेकिन बड़ा हिस्सा तो रहना ही था उनके पास। मतलब किसी को इग्नोर नहीं किया गया। हालांकि अगर बात हम लोक जनशक्ति पार्टी की करें तो उनकी सीटें भी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद बराबर का हिस्सा दिया गया। अनिल जी, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, 19 सीटें, पर फिर भी हिस्सा उनको बराबर ही मिला, क्योंकि टोटल कैबिनेट बर्थ 243 में जो कैबिनेट बर्थ बनते हैं वो 24 जमा कोई 32-33 बनते हैं। तो अभी 27 मंत्री बने हैं नीतीश कुमार को छोड़ के। तो उसमें कुछ भाजपा के हैं और कुछ ज्यादातर भाजपा के ज्यादा हैं, और बाकी लोक जनशक्ति पार्टी में दूसरे जो है उनको एक मिला है और उतना ही उनका बनता है। तो पॉसिबली अगर देखें आगे चल के तो एक शायद और मिल जाए। हाँ बिल्कुल, एक लोक जनशक्ति पार्टी को मिल सकता है और मिल सकता है। देखिए, बहुत बड़ा समारोह रहा कल। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भाजपा की जो सरकारें हैं जिन स्टेट्स में, उनके मुख्यमंत्री एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कल वहाँ पे किया। जीत बड़ी थी, उसको उसी तरह से सेलिब्रेट किया। यहाँ से जो भाजपा का है कि यहाँ से जो चीज़ है उसको बंगाल में लेके जाना, कितना आपको लगता है इम्पैक्ट ये दे पाएंगे इस चीज़ को लेके? और उसके बाद फिर 2027 में पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बाकी स्टेट्स में। अनिल जी, बंगाल में और बिहार में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो बिहार स्टेट है, बिहार बीजेपी बिहार में अच्छा करती है, हमेशा अच्छा करती आई है, मगर कभी ऑन इट्स ओन सरकार नहीं बना पाई है। पर जो बिहार है, बिहार एक जिसमें जो हिंदू राष्ट्रवाद जो सेंटिमेंट है वो फिर भी है, जैसा उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है। बंगाल थोड़ा अलग है। बंगाल में समस्या ये है कि बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी नहीं कि एक परत है छोटी 2% वाली या 5% वाली जैसे उत्तर प्रदेश में। बंगाल में मुर्शिदाबाद है, काफ़ी जैसी जो जगह है वहाँ 40%, 50% ऐसे करके मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ। तो वहाँ जीतना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि बंगाल का जो सिनेरियो है और तमिलनाडु का और केरल का, ये काफ़ी डिफरेंट है भाजपा के लिए। भाजपा सेंध मारना चाहती है, वो ज़रूर है, पर बंगाल वैसा राज्य नहीं कि इतना आसानी से वो वहाँ घुस पाएंगे। 78 सीट्स शायद पिछली बार आई थी, तो उससे एकदम से 200 पार करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। और बिहार में भी क्योंकि नीतीश कुमार थे तो बीजेपी ने अच्छा किया नीतीश कुमार की एब्सेंस में, मगर फिर भी बिहार में बीजेपी को कन्विंसिंग करना, कैंपेनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू बंगाल। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका, वो अब उसमें लग जाते हैं एकदम से। एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरे इलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनका फोकस जो है वो बंगाल पे, पंजाब पे, उत्तर प्रदेश पे, बाकी स्टेट्स हैं उन पे रहेगा। आपको क्या दिखाई देता है, खास करके पंजाब को लेके हम बात करें? उत्तर प्रदेश तो उनका सेट पैटर्न है एक, वो तो वहाँ पे कई साल से वो उनका चल रहा है। और पंजाब का जो है, यहाँ पे लगातार ये चीज़ आ जाती है कि हाँ जी, भाजपा अलग हो गए। बात आ रही है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से, कि अलग अलग लड़ेंगे जी, 117 की 117 सीटें लड़ेंगे। क्या लगता है आपको? अनिल जी, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। मतलब 10 साल बाहर हो गए सत्ता से, और 5 साल और तैयार हो जाओ। ये श्रोमणी अकाली दल के लिए। भाजपा के लिए ये कि भाजपा को फायदा ये है कि भाजपा अब श्रोमणी अकाली दल का जहाँ जूनियर पार्टनर थी, अब वो बराबरी की पार्टनर है, बल्कि ज़्यादा ना हो। हाँ, ये है फर्क। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एकदम हाशिए में है, वहाँ से वापस आना। श्रोमणी अकाली दल का हाल वैसा है जैसे 2010-12 में या 15 में चौटाला साहब का था हरियाणा में। मतलब हाशिए में चले गए, उसके बाद उभर के नहीं आए, फिर उसके बाद
जेजेपी बन गई, ये उभर सब। के आना है तो फिर एक ही है कि अब समझौता हो जाना समझौता चाहिए। होना समझौता चाहिए। हो जाना चाहिए, बराबर की शर्तों पे हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री अकाली दल ले ले हाँ, सीट, उस वो तरह का हो। मतलब उस तरह का कुछ। हाँ, तो वो भाजपा कर सकती है। हाँ। समस्या ये है कि भाजपा चाहेगी पूरी 60 सीटें, 157 में से या 59-60 सीटें। भाजपा का देखिए, जैसे अब बिहार है, ठीक है, बिहार में उन्होंने कर दिया, ठीक है, सीटें बराबर लेंगे, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री आप बना लो अपना। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि अगर कहीं बात सिरे चढ़ी तो उस भाजपा सीटों पे अड़ेगी, मुख्यमंत्री की पोस्ट पे नहीं अड़ेगी। मुख्यमंत्री का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट बिहार पंजाब के लिए, भाजपा के लिए कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री कौन होगा ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट। इसलिए जो सेंट्रल लीडरशिप है, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे एक समय पर इंदिरा गांधी डिसाइड करते थे कौन मुख्यमंत्री होगा, वो स्टेट से नहीं। अब भाजपा में मुख्यमंत्री का लेना देना नहीं है, वो डिसाइड हो जाएगा। वो डिसाइड हो जाएगा, आप बस सीटें लाओ। सीटों की कहानी असल में कहानी सीटों की। वो मुख्यमंत्री ना भी बनाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। भाजपा का देखिए जो टारगेट है वो कि मैक्सिमम, अब कुछ स्टेट बचे हैं जहां इनकी गवर्नमेंट कभी नहीं बनी, तो उनमें पंजाब अलायंस में बनती रही है, मतलब मैं शुरू से वो थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, वो जो मैं बोल रहा था बंगाल एक अलग केस स्टडी है, केरल और तमिलनाडु वैसी ही पंजाब भी है। वैसे पंजाब भी एक केस स्टडी है, क्योंकि जो यहाँ बीजेपी शुरू से ही जूनियर पार्टनर रही है अकाली दल की, लेकिन अब बराबरी की। अब देखना होगा, ये इंटरेस्टिंग चुनाव होगा 2027। वैसे भी देखिए, मैं पिछले चुनाव में जाऊं, 1997 से हम शुरू कर लें, जब से इनका एक गठबंधन बना था, जो कि 2019 लोकसभा तक और फिर 22 विधानसभा तक चला, 22 में आके खत्म हो गया इनका। अकाली दल 94 सीटें लड़ता, बीजेपी 23 सीटें। 94 में से अकाली दल का मेनली जो मैंने देखा है मैक्सिमम जो रहता है, वो इनका 70 सीट के आसपास जो है, वहां पे मजबूती दिखाई देती है। बाकी की 22 सीटें आप छोड़ दें, 22, 23 से 24 सीटें, उस पर इतनी मजबूती नहीं होती थी। तो ये हो भी सकता है कि अकाली दल पहले 70-75 पे अड़े, फिर बाद में आके 65 पे, इस पे कहीं ना कहीं वहां पे। मुझे अनिल जी समस्या ये, क्योंकि रणनीत सिंह बिट्टू ने, जो रेलवे मंत्री, उन्होंने साफ ही कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। नेचुरली वो किसी का मैंडेट लेके बोल रहे होंगे। हालांकि जाखड़ साहब बोल रहे हैं कि जी नहीं, हमें साथ जाना चाहिए। पॉलिटिकल बातें टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मुझे जो जाखड़ साहब का सेंटीमेंट है, मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, अगर आपने साथ में आगे बढ़ना है। पर अब दोनों पार्टियों में एक लालच होगा। अकाली दल सोच रही है कि इससे हम डेसिमेट हो जाएंगे, हम पूरे पंजाब की पार्टी नहीं बनेंगे। अब बीजेपी सोच रही है कि यार अगर हम ऐसी 25-30 सीटों में लड़ते रहे तो फिर कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। बीजेपी के लिए गेन करने को कब। तो अब देखते हैं क्या रहता है। शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते हैं फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।